नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है बिन्नी एंड्रॉयड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विनोद एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एंड्रॉयड के स्टार्टिंग के बारे में। एंड्रॉयड में हमें क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो एंड्रॉयड होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड क्या है। हम स्टार्ट करने से पहले हम ऐसे ही किसी भी करियर में नहीं जा सकते। करियर में जाने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या, उसमें कैसे काम होता है, वो क्या टेक्नोलॉजी है। तो एंड्रॉयड के बारे में हम बात करते हैं। तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, स्मार्टफोन के लिए है, टैबलेट्स के लिए है, कंप्यूटर्स के लिए है, स्मार्ट टीवीज के लिए है, बहुत सारे डिवाइसेस के लिए है। आजकल बहुत सारे डिवाइसेस एंड्रॉयड बेस्ड हो गए हैं। ये टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी में एंड्रॉयड बेस्ड बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। तो एंड्रॉयड कुछ जो स्टार्ट हुआ था तब, तो उस टाइम पे गूगल ने लीड किया था 84 कंपनीज के साथ में। उनमें से कुछ एक कंपनीज के नाम मैंने नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HCL, सोनी, डेल, इंटेल, मोटरोला, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, गूगल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, टी मोबाइल्स। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज है। आप इधर भी देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, नोकिया है, HP, सैमसंग, इंटेल, ब्लैकबेरी। तो ये वो मेजर कंपनीज हैं जिनके नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। बाकी आप अदर कंपनीज की डिटेल्स अगर जानना चाहें तो विकिपीडिया पे या और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि आपने एंड्रॉयड को ही क्यों चुना जाए, हमने एंड्रॉयड को ही क्यों चुना, एंड्रॉयड में ही हम डेवलपमेंट का क्यों सोच रहे हैं, एंड्रॉयड आपको क्यों करनी चाहिए, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपको जल्दी आपका करियर स्टार्ट हो जाता है और सारी चीजें ओपन सोर्सेस हैं। ओपन सोर्स से मतलब मेरा ये है, ओपन सोर्स एक टेक्निकल टर्म है। आप अगर स्टूडेंट हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपको नहीं पता होगा ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्री, जो कि जो रिसोर्सेस फ्री मिल जाते हैं, ये वो सोर्सेस हैं। जो आपको वेबसाइट, ब्राउजर पे, गूगल पे, कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा डेवलपमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल ओपन सोर्स है, फ्री है। डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं इसमें, वो जावा है, जैसे कोटलिन है, फ्लूटर है, रिएक्ट नेटिव है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती हैं। डार्ट लैंग्वेज भी उनमें से एक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या है, ओपन सोर्स है, इजी है और फ्री है। तो इजी टू डिजाइन है, आप कोई भी एप्लीकेशन अगर इसमें बनाएंगे तो डिजाइन्स के बारे में सोचते हैं तो डिजाइन बहुत काफी मुश्किल होता है। अगर आप HTML में देखें तो HTML के बारे में आप अगर पढ़ेंगे या किसी डेवलपर से आप बात करेंगे, आपके कोई भी रिलेटिव में होंगे, तो आपको बताएंगे बहुत ही मुश्किल होता है डिजाइन बनाना। बहुत सारे डिव्स टैग्स लिए जाते हैं, उसके अंदर कोडिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ आपको XML बेस्ड डिजाइन बनाने होते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। यूजर, जो भी डेवलपर होगा, जो यूजर होगा, वो कोई भी अपनी कस्टमाइज एप्लीकेशन बना सकता है। कस्टमाइज एप्लीकेशन से मतलब है अपने स्किल्स को कुछ भी कस्टमाइज कर सकता है। जिस तरीके की वो चाहे उस तरीके की स्किल्स बना सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्टैंडर्ड ऐसा ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा मर्जी आप UI अपना बना सकते हैं अपने हिसाब से, अब मोबाइल स्क्रीन पे फिट हो जाए बस। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर एंड्रॉयड के कुछ वर्जन्स हैं जो स्टार्टिंग से और अब तक जो चल रहे हैं, वो ये हैं। जो सबसे पहला था वो एस्ट्रो था, उसके बाद ब्लेंडर हुआ, फिर कपकेक, फिर डोनट, फिर एक्लेयर, फिर फ्रोयो, फिर जिंजर ब्रेड, फिर हनीकॉम, फिर आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नौगट। फिर नौगट फिर से आया अपडेट के साथ, फिर से ओरियो आया, फिर ओरियो आया, फिर से पाई आया, और पाई के बाद एंड्रॉयड 10 एंड एंड्रॉयड 11, जो कि सितंबर 2020 में रिलीज हुआ था। अब मैं बात करना चाहूंगा एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर के बारे में। एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर स्टैक है वो कैसा होता है।
एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर स्टैक जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिखा रखी है, यहाँ पे जो डिजाइन ये बना हुआ है, ये ही एंड्रॉइड का स्टैक सॉफ्टवेयर है। इसमें ये एक इसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 कैटेगरीज में होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिनक्स कर्नल, नेटिव लाइब्रेरीज, एंड्रॉइड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस जो होती हैं हमारी, वो उसके अंदर होता है होम, डायलर, एसएमएस, एमएमएस, ब्राउजर, कैमरा, अलार्म, कैलकुलेटर, जो एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल फोन में देखते हैं, वो सारी एप्लीकेशन। दूसरी लेयर है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, विंडोज मैनेजर, एक्टिविटी मैनेजर, पैकेज मैनेजर, टेलीफोनी मैनेजर मतलब टेलीफोन करने के लिए, कॉल करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से पैकेज मैनेजर होता है, जो भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है उसका एक पैकेज नेम होता है, उस पैकेज नेम को वो मैनेज करके रखता है। एक्टिविटी मैनेजर होता है आपका एक्टिविटीज, एक जो भी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज से मिलकर एक एप्लीकेशन बनती है, तो उन एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए एक्टिविटी मैनेजर का यूज होता है। कंटेंट प्रोवाइडर का काम है आपके फ़ोन में जो इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि यहाँ ऊपर मैंने दिखाई हैं, इन सभी के बीच में कम्युनिकेट करना और उनसे डेटा मतलब अपनी एप्लीकेशन में लेना और उसको अपडेट करना, वो काम हम कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजर से मेरा मतलब है कि रिसोर्सेस आपके फ़ोन में क्या क्या हैं। रिसोर्सेस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, इस तरीके से वो सब आपके रिसोर्सेज हैं। उनको लिए रिसोर्स मैनेजर की यूज होता है। व्यू सिस्टम्स, लोकेशन मैनेजर, XMPP सर्विसेज, नोटिफिकेशन मैनेजर्स। नोटिफिकेशन मैनेजर्स का काम है नोटिफिकेशन को मैनेज करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप अगर डालते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है उसका, जो आपको नोटिफिकेशन बार पे दिखाई देता है। वो काम सारा नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू ही होता है। विदाउट नोटिफिकेशन के मैनेजर के वो नोटिफिकेशन ना आ सकते हैं, ना ही जा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरीज की। अब एमडॉट के आर्किटेक्चर के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, जिनके अंदर सरफेस मैनेजर, ओपनजीएल, एसजीएल, एसएसएल, एसक्यूलाइट, libwebcore, लिब्स, फ्रीटाइप, मीडिया फ्रेमवर्क, ये सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो जिसमें से एक का मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, एसक्यूलाइट, जो कि हम कुछ लोकल डेटा प्रोसेस कराने के लिए हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है। अब सरफेस मैनेजर जो होता है, जो भी हमारी स्क्रीन पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, किसी ने कुछ इवेंट किया, टच टाइप किया, कुछ स्क्रॉल का टाइप किया, इस तरीके से वो सरफेस मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रॉइड रन टाइम की। एंड्रॉइड रन टाइम के लिए कोर लाइब्रेरीज होती है, जो कि एंड्रॉइड की लाइब्रेरीज होती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं डेल्विक वर्चुअल मशीन। डेल्विक वर्चुअल मशीन में डीवीएम, जो कि डीवीएम क्या करता है, हमारा जो कोड होता है उसका एक बाइट कोड बनाता है, बाइट कोड से उसको एपीके में कन्वर्ट करता है। अब हम अगली बात करते हैं लिनक्स कर्नल की। लिनक्स कर्नल में क्या होता है कि डिस्प्ले ड्राइवर, कैमरा ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, ये मोस्टली सारे ड्राइवर इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि वाईफाई ड्राइवर हो गया, कीपैड ड्राइवर हो गया, यूएसबी ड्राइवर हो गया। तो हमें अगर डायरेक्टली इन ड्राइवर्स के थ्रू बात करनी है अपनी एप्लीकेशन को, तो हम लिनक्स कर्नल के थ्रू कॉल कराते हैं। वो बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल के साथ, तो वो हम आगे वाले वीडियोस में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे लिनक्स कर्नल के बारे में। लिनक्स कर्नल क्या है कि रूट आर्किटेक्चर है एंड्रॉयड का, जिसके ऊपर एंड्रॉयड बनाया गया है। लिनक्स कर्नल में सी लैंग्वेज का यूज हुआ है। लिनक्स कर्नल में सी लैंग्वेज का यूज होने के कारण ये थोड़ा टफ है। अगर आपको अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा कस्टमाइज करना है, जैसे कि आपको कैमरे पे ज़्यादा कंट्रोल बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आपको सी लैंग्वेज थोड़ी आनी चाहिए। तो उसके बाद है नेटिव लाइब्रेरीज सच एज। नेटिव लाइब्रेरीज क्या है, वेबकिट,
OpenGL, FreeType, SQLite, MediaType, C Runtime Libraries, etc. C Runtime Library मतलब C लैंग्वेज के लिए रन टाइम एक एनवायरनमेंट देती हैं। मीडिया टाइप्स क्या हैं? आपको फोटोज, गैलरीज, वीडियोस के लिए एक्सेस देती हैं। SQLite क्या है? SQLite आपको अपने फोन के अंदर डेटाबेस बनाने का एक्सेस देता है। फ्री टाइप्स क्या है आपका? फ्री टाइप्स है फोन टाइप्स। फोन्स को आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। इस तरीके से वेबकिट है ब्राउजर्स। वेबकिट है आपकी। वेबकिट को आप ऐसे समझे कि आप जैसे किसी पीसी पर आप क्रोम खोलते हैं या फिर IE खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फायरफॉक्स खोलते हैं तो ब्राउजिंग के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पे वेबकिट का यूज होता है ब्राउजर सपोर्ट के लिए। एंड्रॉयड रन टाइम अगला है। एंड्रॉयड रन टाइम आर कोर लाइब्रेरीज एंड DVM which is responsible to run Android application. DVM is just like JPM but it is optimized. जैसे हम जावा की कोडिंग करते थे, जावा की कोडिंग में हम जावा की प्रैक्टिस के टाइम पे JPM का यूज होता है, JVM का यूज होता है। JVM जावा वर्चुअल मशीन है जो कि जावा के कोड को डॉट क्लास को बाइट कोड में बना सकता है, और बाइट कोड से जार में हम बनाते हैं उसको। तो ऐसे ही यहाँ पे DVM का यूज होता है, जो कि JVM क्या हैवी होता है। तो एंड्रॉयड जो है हम मोस्टली स्मॉल डिवाइसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो स्मॉल डिवाइसेस में हमारे मोबाइल्स हैं सबसे स्मॉल, तो मोबाइल्स के लिए हैवी नहीं चलेगा, तो वहां पे हमने DVM यूज कर रहे हैं। DVM जो कि मोबाइल स्पेसिफिक बनाया गया, मोबाइल पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ये यूज होता है। ये बहुत कम मेमोरी यूज करता है और फास्ट परफॉर्मेंस होती है इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। Android framework includes Android APIs such as UI interface, telephony resource location, content provider, data package manager. It provides lots of class and interface for Android application development. हम बात करते हैं एंड्रॉइड के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। मतलब कि अगर हमें एंड्रॉइड की एप्लीकेशन कोई बनानी है तो हमें क्या क्या आना चाहिए, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। हमें एंड्रॉइड अगर एप्लीकेशन बनानी तो हमें जो मेन हमारे जो चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस होना चाहिए वो है एक्टिविटी, व्यूज, इंटेंट, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, फ्रेमवर्क, फ्रेगमेंट, मैनिफेस्ट। तो एक्टिविटी क्या होती है? जस्ट लाइक ए स्क्रीन। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई स्क्रीन अपने मोबाइल स्क्रीन पे या PC पे देखते हैं तो वो एक स्क्रीन होती है, ऐसी एक्टिविटी एंड्रॉइड के अंदर स्क्रीन है। व्यूज क्या होते हैं? हमारे बटन्स, लेबल्स, ड्रॉप डाउन्स, कंटेनर्स, इनपुट बॉक्सेस एक्सेट्रा। आपकी स्क्रीन पे कुछ बटन्स होते हैं क्लिक करने के लिए, कुछ लेबल्स होते हैं जहां पर लिखा होता है कि एंटर योर नेम, एंटर योर मोबाइल नंबर। लाइक ड्रॉप डाउन्स होते हैं, जैसे कि कुछ ड्रॉप डाउन में कुछ एक लिस्ट आ गई, आपको कुछ क्लिक करना है तो वो ड्रॉप डाउन्स होते हैं। कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स का मतलब वो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन कंटेनर्स क्या है? सारे व्यूज को होल्ड करके रखते हैं। कंटेनर्स से हम डिजाइन को अपने मैनेज करते हैं। इनपुट बॉक्सेस क्या होते हैं? इनपुट बॉक्सेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिनमें कि आप कुछ अपनी वैल्यूज इनपुट करते हो। जहाँ पे आपको अपना नाम इनपुट करना है, नाम, मोबाइल नंबर या कुछ भी चीजें इनपुट करनी है तो उसका इनपुट बॉक्स यूज होता है। इनपुट बॉक्स से हम फिर वैल्यूज को उठा करके अपने कोड के थ्रू आगे हम भेज देते हैं, किसी डेटाबेस में भेज देते हैं, या फिर हमें जहाँ भी यूज करना हो एप्लीकेशन वहाँ हम यूज कर लेते हैं। इंटेंट से आपको पता चल रहा है कि एक यूजर की इंटेंशन का पता चल रहा है इंटेंट वर्ड से। तो इंटेंट का कि कोई यूजर किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। जैसे कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, कोई कॉन्टैक्ट को ओपन करना है, कॉन्टैक्ट्स को, या ब्राउजर को ओपन करना है, SMS को ओपन करना है, कोई भी ईमेल ओपन करना है, कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए इंटेंट का यूज करते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं सर्विस के बारे में। सर्विस क्या होती है? हमारी कोई लॉन्ग बैकग्राउंड टास्क होती है, उसको करने के लिए, कम्प्लीट करने के लिए हमें सर्विस यूज करते हैं, ताकि हम
दूसरा कोई काम इन बिटवीन कर सकें ड्यूरिंग द लॉन्ग टास्क। हम कोई और काम भी करना चाहें तो वो कर सकें। कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं कि मतलब हमें अपने डिवाइस के अंदर जैसे कि कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, या SMS हैं, या ईमेल्स हैं, उनको मैं अगर उठाना है, मैं किसी SMS या कॉन्टैक्ट्स को उठाना है तो हम कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू उठाएंगे। और फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे लाइट वेट स्क्रीन्स होती हैं जैसे लाइक एक्टिविटी। तो इसका भी एक लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल एक्टिविटी का भी होता है। तो फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम आखिर में बात करेंगे मैनिफेस्ट के बारे में। मैनिफेस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है पूरी एप्लीकेशन का, जहाँ पर सभी चीज़ों की एंट्रीज होती हैं। जो भी टूल्स हमारे मेन हैं उन सभी की एंट्री मैनिफेस्ट के अंदर होती है। मैनिफेस्ट के अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी होगी और सारे हमारे सर्विसेज के बारे में, हमारे ब्रोकर रिसीवर के बारे में पूरी जानकारी होती है। उसके अलावा इसके अंदर हमारे एप्लीकेशन का पैकेज नेम भी होता है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको अगर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं, जो कि एक आईडी होता है जो हमें कुछ भी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये हम इस लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं और इस लिंक के थ्रू वहाँ पर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास पीसी नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तो आपको पीसी की कॉन्फ़िगरेशन जो रिकमेंड मैं करना चाहूँगा वो ये होगी दोस्तों। वो आप ध्यान से देखिए और अपने हिसाब से पीसी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रिकमेंडेड एंड लो बजट के लिए 8 GB रैम बताई है। बेस्ट चॉइस आपको बताइए 16 GB और हायर। ऐसी प्रोसेसर का मैंने बताया है लो बजट के लिए i5 7th जनरेशन, और बेस्ट चॉइस है i7 7th जनरेशन प्रोसेसर। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको पीसी लेना है तो आप लैपटॉप ही लें इंस्टीड ऑफ डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप ने लेकर के लैपटॉप लें, क्योंकि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे तो आपको कहीं ना कोई समस्या आएगी, और उस समस्या के लिए क्या पता आपके उस किसी फ्रेंड को उसके पास उसका सॉल्यूशन हो, और उससे आपको पूछने के लिए फ़ोन पे अगर आप पता भी करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे आप उस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो आप अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उस लैपटॉप को लेकर के आप कैरी कर सकते हैं, उसके पास जाकर के उससे पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे कुछ प्रैक्टिस के साथ। तो आज के लिए गुड बाय दोस्तों।